आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? लाजो, तुम्हारे लिए। ये हमरे लिए ये का है? गिफ्ट। अरे अंदर जाके खोलो ना आराम से। थैंक यू। बाय। Stop it guys! यार आज कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। भाई जब ग्रुप की मेन बंदी ग्रुप में नहीं होगी तो मजा कैसा आएगा? सीरियसली यार, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी ना कोई बात बनेगी। अब ईशाना नहीं होगी तो कौन गाएगा? अपना लीड गिटारिस्ट, वो भी मुंह लटका के बैठा हुआ है। सो गाइस, हमें नया गिटारिस्ट भी चाहिए होगा। ओ भाई और काके, सुना आपने? ओ भाई वी नीड बोथ ऑफ यू, ओके? यू एंड ईशाना। ओए 4 हफ्ते बचे हैं भाई कंपटीशन शुरू होने में। ओए कुछ कर लो यार। वो नहीं आएगी निखिल, वो मेरे कॉल्स भी नहीं ले रही है यार। यही तो प्रॉब्लम है, मेरे कॉल्स भी नहीं ले रही और ऊपर से उसकी माँ कहती है कि आज के बाद उससे मिलने मत आना। निखिल, so you can't blame her for that ना। I mean, ईशाना के साथ जो कुछ हो रहा है, वो क्या कोई भी लड़की की मॉम ऐसे ही रिएक्ट करेगी ना निखिल? ओ भाई फिर एक काम करते हैं, सामान वामान समेटते हैं और निकलते हैं यहाँ से। कंपटीशन भूल जाओ। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ तेरी लव स्टोरी का दी एंड नहीं है, हमारे ग्रुप और हमारे बैंड का भी दी एंड है। समझ गया? ठीक है, फिर तुम लोग को लगता है कि ईशाना मेरी वजह से नहीं आती, मैं भी नहीं आऊंगा फिर। ओ भाई एक सेकंड बैठ। वाह, ये सोल्यूशन दिया आपने। तुझे क्या लगता है यार, तेरे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? भाई हमें तुझे और ईशाना को साथ देखना है। तेरे चले जाने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो वो बहुत पहले हो चुकी होती। You know what guys, one last time मैं ईशाना को कन्विंस करने की ट्राई करूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। ईशु, ईशु, चलो उठो। देखो तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। ईशाना गेट अप। ईशाना, मैं जानती हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन बेटा इस तरह से अपने आप को कमरे में बंद करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। You're my strong girl. You'll move on, है ना? And do what, mom?
क्या बचा है मेरी जिंदगी में करने के लिए? बाहर निकलूं तो किसके लिए मॉम? मिलने किससे जाऊं? जीऊं किसके लिए मॉम? He's the love of my life. He's the only man in my life, mom. पहले तो डैड मुझे छोड़ के चले गए और अब निखिल। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है मॉम? Why me? ईशाना, ऐसा नहीं कहते। तो मुझे ये कहने की कोशिश कर रही हो कि निखिल के बिना यू हैव नो ड्रीम इन योर लाइफ? निखिल नहीं तो तुम जीना छोड़ दोगी? योर लाइफ कैन नॉट एंड विद निखिल। It does, mom. It does. मेरी जिंदगी निखिल से शुरू होती है और उसी पे खत्म। जो उसने किया है मॉम, उसके हिसाब से मुझे उससे नफरत होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है मॉम। I love him, I miss him. मॉम, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। I can't forget him. मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। भैया एक बार मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो ना। आओ ना। चलो, आखिर आप यहाँ पर आ ही गए। पता है, आपसे बात किए बनाना हमारा तो दिन ही नहीं पूरा होता था। अब कोई नहीं तो आपसे तो बतिया ही सकते हैं। सबसे पहले ना हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। इतने सारे दिन हो गए और हम को ना पूजा पाठ भी नहीं किया, और उन्होंने आपको हमें तोहफे में दिया है। और एक बात बताएं, हम तो ठहरे देहाती, पर आप तो भगवान है ना। आपका कोनो फोटो, कोनो तस्वीर काहे नहीं है घर में? नहीं लाजो, आई मीन वो ठीक है, बट इस सिनेमा हॉल की आरती कौन करेगा अब? अच्छा, उड़ा लो हमारा मजाक। लाजो, शुक्र है ताई जी यहाँ नहीं है। अच्छा है नहीं है, अगर होती ना तो ये देख के हार्ट अटैक हो जाता उन्हें। काहे? ऐसा हम क्या कर दिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब सही है। अच्छा एक बात बताओ, कैसे लग रहे हैं हमरे भोले बाबा? बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रहे हैं, मच बेटर देन द ओरिजिनल NF हुसैनी। हाँ, हम सोच रहे थे कि ये तस्वीर में चुड़ैल का बाल का है। ऐसा चुड़ैल का बाल का तस्वीर कौन बनाता है का? और वो भी घर में लगा दिए। हम पहले देखे ना तो हमको लगा कि ऐसा उल्टा लगा है, सीधा करके देखे तब भी वही चुड़ैल का बाल। निखिल, वो किनोवा हे भगवान, ये क्या कर डाला तुम लोगों ने? चल आंटी, जस्ट रिलैक्स। ये लाजो का रूम है, वो जिस तरह चाहे डेकोरेट कर सकती है ना। आप स्पेंडियो कहीं और लगा देना। What about color matching? ये रूम इस पेंटिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया था और तुम कह रहे हो कि चल आंटी प्लीज ना, जस्ट टेक इट अवे एंड डू मी अ लिटिल फेवर। आप मॉम को नहीं बताना, हाँ प्लीज। वैसे भी वो इस रूम में आती थोड़ा है। शैला आंटी आराम से, NF हुसैनी पेंटिंग मॉम मार डालेंगे आपको। इस शैला आंटी ना ऐसा चुड़ैल का बाल का तस्वीर पर गुस्सा काहे हो रही थी? भैया ट्रस्ट मी, शी इज प्राइसलेस। अब हम क्या किए? कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रही हो। भाई राजू सच में बहुत बहादुर है। भैया ये
ताई जी को लेने चली गई। किसी की हिम्मत नहीं थी, पर ये गई। हाँ, लेकिन ला नहीं पाए ना। कोशिश की ना, बहुत है। जानती हो, हम ना आज तक कोनो भी कोशिश में ना ये सब फेल नहीं हुए हैं। एक बात बताओ, आपकी मॉम जी इतना जिद्दी काहे है? आई डोंट नो। जस्ट लुक एट दैट गर्ल, यहाँ तक पहुँच गई और मुझे ही बता रही है कि मुझे अपनी फैमिली की देखरेख कैसे करनी चाहिए। लड़की की शादी हो रही है तो मुझे वहाँ होना चाहिए। बरखा बरखा, आजकल तुम्हें देख के मुझे एक गेम याद आती है, एंग्री बर्ड्स। कम ऑन मॉम, देखा देखा, एंग्री, और वो भी किस पे? उस लड़की पे जो यहाँ है भी नहीं। हाँ, इससे एक ही फायदा होगा, ये जो मेरी खूबसूरत सी बेटी के चेहरे पे महीन महीन सी लाइनें हैं ना, ये गहरी होके रिंकल्स बन जाएंगी। दीदी, आयशा का फोन है, आपसे बात करना चाहती है संगीत के बारे में। मीरा प्लीज टेल हर, बाद में फोन कर लेगी। व्हाट इज दिस बरखा, तुम अपनी फैमिली को अवॉइड कर रही हो? कम ऑन बेबी, ऐसे अपने टेम्पर लूज करने से कुछ फायदा नहीं होगा। गिव मी अ ब्रेक मॉम, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? सोच सकती हो, थिंक। एक गहरी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सोच रही थी, इस लड़की को ना तो यहाँ का एड्रेस पता है, ना यहाँ के रास्ते पता है, तो फिर वो यहाँ तक पहुंची कैसे? मम्मी जी, वो निखिल उसे लेकर आया था। मतलब मेरा शक सही था। अभी 4 दिन नहीं हुए शादी को और उसने निखिल से वो करवा दिया जो वो कभी ना करता। बेबी, डू यू थिंक यू आर लूजिंग निखिल? क्या मतलब मॉम? मतलब ये कि हो ना हो वो निखिल की बीवी तो है, और बीवी अगर चाहे तो अपने हस्बैंड से कुछ भी करवा सकती है। हमें इस लड़की से छुटकारा पाना होगा। वो जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी ही डेंजरस है। हमें उसे निखिल की जिंदगी से बाहर करना होगा बेबी, जस्ट थिंक अबाउट इट। मम्मी जी, वैसे देखा जाए तो उसने वही किया ना जो उसे बहू होने के नाते करना चाहिए था। और तुम कब वो करोगी जो बहू होने के नाते तुम्हें करना चाहिए? कब तुम बाहर वालों का साथ देना छोड़ के अपने घर वालों का साथ दोगी? तुम ना इस सब से बाहर ही रहो, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। ऋषि, कॉर्नफ्लेक्स। दिनों कागज जल्दी लेकर आइए। गुंजा, ला हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं, मैं कर लूंगी। आइए बैठिए। लेकर आते हैं ना। जाइए। पापा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। सच के पेरेंट्स घर पे आ रहे हैं। Here's my peanut butter. Come here. और डाले? What is she doing here? Why is she serving? Where is Shaila? Where is Chaya? आयशा दी, शैला आंटी की तबीयत ठीक नहीं है और छाया अपने रिलेटिव के यहाँ गई है। पर आपको क्या हो गया? इतनी इंग्लिश में बात? Because I'm talking to only few people here. And I want some vernacular, unsophisticated, down-market people to realize where they stand. They can't even speak one word of English and they are trying to fit in this family? Anyways, since you are very good friends with her, please make her understand that in the evening she should not come in the hall. Sid is coming to pick me up and I don't want her to come in front of him again. Am I clear? Okay. फिक्र नहीं कीजिएगा आयशा दीदी, जब आपके वो आएंगे तब हम सामने नहीं आएंगे,
अपने कमरा के बाहर ही नहीं निकलेंगे। हाँ, अरे अरे, आपका डबल रोटी गिर गया। अरे हाँ, ई का कहते हैं भौतिक विज्ञान। वो का है कि जब डबल रोटी गिरता है ना तो मक्खन वाला जो हिस्सा होता है वो नीचे रह जाता है। अब गंदा हो गया, हम दूसरा लेके आते हैं। It's Murphy's law. Anything that can go wrong will go wrong. मैंने मर्फी के इस लॉ का इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पहली बार देखा है। वाह! I didn't know आपको भी इंग्लिश आती है। नहीं, आपके जितना नहीं आता है। मतलब आप लोग तो इसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो हम नहीं बोल पाते, पर हाँ हम समझ सब लेते हैं। वो कहा है कि हमारी पाठशाला में ना अंग्रेजी सिखाते थे, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोनो एक दूसरे से बोलता नहीं है। वो कहा है कि आदत नहीं है और बहुत बड़ा बात लगता है हमको अंग्रेजी में बात करना, ऐसे पहाड़ जैसा मुश्किल तो कोनो नहीं बोलता, लेकिन हाँ समझ में सब आ जाता है। अब वो कहा है कि अंग्रेजी के अलावा ना हमको वो विज्ञान, साइंस, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, हम ये बात भी सुने हैं कि जो पाठशाला में हम जाते थे मतलब, वहाँ पर आप, उनका पिताजी और बाबा जी सब हमारी पाठशाला से पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने। हमारी शुरुआत वहीं हुई थी और बाबा भी अपने जमाने में उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। आयशा दी, लाजो, बैठो। पापा, this really sounds interesting. I mean, आप, लाजो, बाबा, ताऊ जी सब एक ही स्कूल से पढ़े हैं? वैसे एक बात बताएं, वो स्कूल ना पहले 5वीं कक्षा तक ही था, उसके बाद सरकार ने ना अनुमति दे दिया, 12वीं तक चलता है। हम 12वीं पढ़े हैं। हमारे जो पाठशाला के गुरुजी है ना, मास्टर जी, बहुत तारीफ करते थे हमारी। सॉरी, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। आई नीड टू गो। श्योर। जाता हूँ। जाता हूँ नहीं, मैं आता हूँ। ओके, आता हूँ मैं। पता नहीं श्रेया कहाँ रह गई। मुझे बुला लिया और खुद गायब है। I hope she comes fast. श्रेया नहीं आएगी। ईशाना, एक्चुअली मैंने उसे कहा था तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। ईशाना, ईशाना एक सेकंड मेरी बात सुनो प्लीज। ईशाना, ईशाना बस 5 मिनट के लिए प्लीज, जस्ट हियर मी आउट वंस। ईशाना, लोग देख रहे हैं, बस जस्ट सिट डाउन प्लीज। ईशाना, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, बट आई लव यू एंड ओनली यू। तो ये बात मैं लाजो को भी बता चुका हूँ। ईशाना, उस समय ट्रस्ट मी, उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। ईशाना, प्लीज अंडरस्टैंड, ये शादी मैंने इसलिए नहीं की that I love you any less, बट इसलिए की बिकॉज क्योंकि तुम हीरो बनना चाहते थे निखिल। बन गए हीरो, कर लिया अपने आप को प्रूफ। कोई हीरो नहीं हूं यार, कुछ भी नहीं हूं। इस पूरे सिनारियो में मुझे क्या मिला? मैंने लाजो को दुख पहुंचाया, तुम्हारा दिल तोड़ा, यहां तक कि मेरी अपनी माँ घर छोड़ के चली गई। I've let you down. हमारे प्यार को इंसल्ट किया मैंने, इस रिलेशनशिप को।
इस रिश्ते के साथ मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ सिर्फ इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। प्लीज डोंट ब्रेक इट। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती निखिल। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ।